हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसा कि आप जानते होंगे कि 3 मई तक लॉकडाउन था और आज ही गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन है उसको 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। अब यहाँ पर सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा तो फिर इससे आपके एग्जाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना और ज्यादा डिले हो सकता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। कितना और टाइम आपको पढ़ाई के लिए मिल जाएगा, पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि जो अभी ये 14 डेज का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, इसके बाद सिचुएशन क्या है। सबसे पहली चीज है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं होता है हम लोग पूरी मेहनत से आपके साथ में लगे हैं। तो अपने दिमाग में रखिए कि आप बिल्कुल अकेले नहीं, आपकी पढ़ाई में पूरी तरीके से हम हेल्प कर रहे हैं और आगे भी जब तक आपका नीट नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ में लगे रहेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं, टेंशन फ्री रहेंगे एकदम, क्योंकि हर एक चीज हम कवर कराएंगे आपको। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। और आप पूरी विश्वास के साथ हम पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बेटा देखिए, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये हमने खुद इम्प्लीमेंट की है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने एग्जाम नहीं दिया या मैंने एग्जाम को क्रैक नहीं किया और मैं ऐसे आपको हाइपोथेटिकली चीजें बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट की हैं और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन चीजों पे विश्वास कर सकते हैं पूरी तरीके से। हजारों बच्चों ने इसका फायदा उठाया है। तो बेटा अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि अब 17 मई की डेट है, 17 मई के बाद मान लीजिए लॉकडाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो 17 मई के बाद लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो सेंटर अभी चेंज हुए हैं एडमिट कार्ड जनरेट करने में, पेपर बनाने में, प्रिंटिंग करने में, सेंटर अलॉट करने में करीब 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए। यानी एनटीओ को 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 17 मई से हम 1 महीने भी आगे जोड़े तो 17 जून आ जाएगा, और 1.5 महीने जोड़े तो इसका मतलब जून निकल जाएगा या जून का एंड आ जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि बेटा अगर 17 मई तक लॉकडाउन रहता, अब इसके बाद हो सकता है और एक्सटेंड करें, लेकिन अगर 17 मई तक भी लॉकडाउन रहता है तो इससे ये कंडीशन बन रही है कि जो एग्जाम आपका होगा वो जून के एकदम लास्ट में जाएगा या जुलाई में चला जाएगा। लेकिन ये कंडीशन बेटा तब की है जब आपका जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक ही रहे। अगर लॉकडाउन इससे आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम जुलाई में जाएगा, निश्चित रूप से। अगर 17 मई के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ता तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम जुलाई में जाएगा। और अगर 17 मई के बाद लॉकडाउन ओपन होता है तब एग्जाम जून के सबसे लास्ट में होने की संभावना है या फिर जुलाई में जाने की संभावना है। तो बेटा एग्जाम होने के 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है। अब मान लीजिए जुलाई में एग्जाम हो तो अगस्त में उसका रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी। तो सेशन तो लेट है, ये तो हमें पता है, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। एज ए स्टूडेंट आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहेगी, मैं रिस्क नहीं चाहूंगा। तो इसलिए गवर्नमेंट सेफ साइड चाहती है और इसीलिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। ये हमारी भलाई के लिए, इससे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, इससे हम लोगों का, जितने भी नागरिक हैं उनका बेनिफिट है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। और इसीलिए किया जा रहा है, ये सब हमारी भलाई के लिए किया जा रहा है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि हमें और टाइम मिल गया। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी तो अपनी तैयारी को और अच्छा बेहतर आप बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो टॉपिक आपके छूटे हुए थे उन टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। और बेटा अभी तक जैसे बायोलॉजी की बात करें तो मैंने 20 चैप्टर कवर करवा दिए आपको। सारे क्रैश कोर्स अपलोडेड हैं, मेंटी क्विज अपलोडेड हैं, जो लाइव सेशन वो सारे अपलोडेड, उनको आप बार बार रिवाइज करिए। साथ ही साथ आपके पास अब टाइम है बेटा। मान के चलिए कि अगर जून के लास्ट में एग्जाम होता है तब भी आपके पास 2 महीने का समय है, ठीक है। और अगर जुलाई में होता है तब तो आपके पास और ज्यादा समय है। तो आप ये मान के चलिए कि बेटा अभी आपके पास कम से कम 50 दिन का समय, और इन 50 दिन के समय में एक नए सिरे से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। एकदम नए तरीके से आप एकदम बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी भी अगर आप शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ अलग चीजें नहीं सोचनी, जितना मैं बताऊंगा उस बात पे विश्वास करते हुए आपको पढ़ाई करते रहना है। अब कई बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि
चूंकि एग्जाम का टाइम बढ़ रहा है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा या पेपर टफ कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं बेटा। देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि देखिए एग्जाम का समय तो बढ़ाया गया, मतलब एग्जाम तो एक्सटेंड हो रहा है 3 मई, यानी आप सोचिए कि परसों एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इतना डिले हो रहा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा। देखिए हर बच्चा, ऐसा नहीं कि हर बच्चा पढ़ाई कर ही रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, लॉकडाउन है लेकिन वो अपने घर पे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, और ना ही जो एनटीए वो पेपर को बहुत टफ करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन आएगा, और अगर आता भी मान लीजिए 1% हम मान लीजिए कठिन आता तो सबके लिए कठिन आएगा ना, कल आपके लिए पेपर अलग थोड़ी आएगा, सारे बच्चों के लिए एक जैसा पेपर आएगा। तो बेटा ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। आपको अभी क्या करना, आपके पास टाइम और एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है। अभी 3 मई को आपका एग्जाम होना था, आप में से ज्यादातर बच्चे सोचते इस समय कि काश मुझे 10 दिन और मिल जाता, और आपको 2 महीने 1.5 महीने और मिल रहे हैं, तो आप क्यों पढ़ाई नहीं करोगे। आप अगर अच्छी तरीके से लगोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से नीट 2020 में ही हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार किया है एग्जाम के लिए, और अभी भी आपके पास पूरा पूरा मौका है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो बेटा पेपर के कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, कट ऑफ तो हम तब डिसाइड करते हैं बेटा जब आपका पेपर आ जाता है, हम उसके डिफिकल्टी लेवल को देखते हैं, तब कट ऑफ डिसाइड होता है। तो ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी क्या आप फोकस करना है, अभी आपको अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस करना है, क्योंकि 17 मई के बाद क्या होता है सिचुएशन, उसके बारे में अभी हमें कोई अंदाजा नहीं लगाना है, कोई गेस नहीं करना कि नीट कब होगा। एक प्रिडिक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जून के लास्ट में या जुलाई में आपका एग्जाम होगा, और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आपका एग्जाम और आगे एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन नीट होगा जरूर, ये जान लीजिएगा। ये कभी मत सोचिएगा कि नीट नहीं होगा, नीट जरूर होगा, लेकिन जब गवर्नमेंट को लगेगा कि सब कुछ पूरी तरीके से सेफ है तभी एग्जाम कराया जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन मुझसे जरूर पूछिएगा, और बेटा पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से आप लगे रहिए, क्योंकि बेटा ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जो मौका आपको मिल रहा है, सोचिए कि अगर नीट 2020 के लिए आपने प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की थी तो आपको एक मौका फिर दे रहा, यहाँ पर एक मौका लॉकडाउन आपको दे रहा है, और इस मौके को जरूर भुनाइए, इस मौके का फायदा उठाइए और नीट 2020 में सफलता प्राप्त करिए, और अपने माँ बाप का, आपके जो भी चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपकी खुद की इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना, और ये काम अभी आप कर सकते हैं। बस आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, और बेटा डेली बेसिस पर आपको हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा टॉपिक करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरी करा रहे हैं, मेंटी करवा रहे हैं। तो बेटा आपको बस अच्छी तरीके से लगे रहना है, सिलेक्शन आपका निश्चित रूप से होगा, जीत आपकी ही होगी।